प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास यदि गोविंद पांडे की जो पुस्तक है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, रट डालिए। कुछ तथ्य हैं जो उनके जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को, क्योंकि ये आपके लिए पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1 महीने 1 से डेढ़ महीने आपको लग सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ आप इसको रट डालिएगा। और कहना चाहूँगी कि इसी के साथ-साथ आप आचार्य रामचंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भी जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल दिए गए हैं, उनके प्रकरण और साथ ही साथ उनके जो कवि दिए गए हैं रीतिकालीन कवियों के विषय में जो आचार्य शुक्ल ने कहा है, जो कथन, जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, अपनी तरफ से अपने मत, उनको भी पढ़ लीजिएगा। ओके? चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है, हमें बताना है। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, ब नंबर सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। आपको पता है कि एनटीए में एनटीए का जो हमारा पेपर होता है हिंदी का, आचार्य शुक्ल के कथन ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो इनके कथन फ्रेंड्स पूछ ले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, सभी के पास है, तो उसको आप जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है, हमें बताना है। तो यह कथन भी आचार्य शुक्ल द्वारा ही दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है। तो हम देख लेते हैं। इसका हमारा राइट आंसर है आ सही है, रास रास पंचाध्यायी है, जो कि नंददास की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कृति मानी गई है। ओके। और फ्रेंड्स बता दूं कि आप अभी थोड़ा सा डीप पढ़िए, क्योंकि एनटीए जो हमारे जो एग्जाम एनटीए के द्वारा लिए जा रहे हैं, पहले तो काफी इजी ही कह सकती हूँ, इजी थे। अब ये नहीं कह रही कि ज्यादा कठिन प्रश्न आने लगे हैं, लेकिन अब प्रश्नों को ज्यादा डीप पूछने लगा है, ज्यादा गहराई से पूछने लगा है। ठीक है, पहले क्रमानुसार प्रश्न पूछता था, हम उसका आंसर रटते थे और उसका आंसर हम देते थे। लेकिन अभी वहीं पर बता दूं, एक कोई रचना लेकर के, किसी कहानी या किसी उपन्यास को लेकर के उसके संवाद पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि संवाद किसका है, या रचनाएं पूछा जाता है, जो हमारी रचनाएं दी गई हैं। जैसे पंचाध्याय की बात करूं तो ये रचना है, इसको ले लिया। अब इसके अंदर जो बातें हैं, जो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, उसको पूछता है एनटीए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप ज्यादा कोशिश ये करें कि आप कुछ चीजों को डीप पढ़ लें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जापर दीनानाथ ढरे, जापर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ब नंबर सही है, पुष्टि मार्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सूर सागर का काव्य रूप क्या है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि सूर सागर का काव्य रूप क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है। तो इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर सा सही है, रस खान के लिए कहा है भारतेंदु जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, साहित्य लहरी का की विषय वस्तु क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, आ नंबर सही है, नायिका भेद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो प्रश्न कर रहे हैं, इनका पीडीएफ आपको कहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को पर जा करके यूजीसी नेट साहित्य दर्पण सर्च कर सकते हैं, और वहां से आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके क्विज होंगे। ठीक है, इनके जो क्विज किए जाएंगे चैनल पे, तो वो आप वहां पर क्विज भी कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम, उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं, भ्रमर गीत परंपरा है, जो कि उद्धव गोपी संवाद के लिए के लिए यह नाम रूढ़ हो गया है। अब आपको आपको पता है रूढ़ और यौगिक क्या है ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है। तो इसका राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, ब नंबर सही है, साहित्य लहरी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मालिन मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए
प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, बी नंबर सही है, ब नंबर प्रेम वाटिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है कि युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है, और आपको इसका आंसर फ्रेंड्स आपको भी बताना है, और ये भी बताना है कि युगल शतक किसकी रचना है। ओके, किसकी रचना है और किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो जो 11 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो इसका राइट आंसर बता दूं, बी नंबर सही है, निर्गुण उपासना की। अब चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदार। यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और आपको ही बतानी है कि यह पंक्ति किसकी है। ओके, जो 30 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताएंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जो आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, सभी प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। मैं कोई अलग से प्रश्न नहीं बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से करिए, और आप टेलीग्राम मेरा जो ग्रुप है वहां पर ऐड हो जाइए। और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गले पहिरोगी। यह पंक्ति किस कवि की है? यह भी आपको आंसर बताना है इसका भी। एक 30 नंबर है, इसका आंसर आप बताओगे, और 14 नंबर का आंसर बस आप ही बताएंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गले पहिरोगी, यह पंक्ति किस कवि की है? अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब नंबर विद्यापति को। आज मैंने फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ 15 प्रश्न ही लिए हैं। मैं बहुत सारे प्रश्न लाऊंगी, मैं एक साथ 50 या 100 प्रश्न लाने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, बट अभी कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं कि मैं उनको टाइप कर नहीं पा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे, जो कि आज आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर हैं। तो एक और निवेदन करना चाहूंगी, आप यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट साहित्य दर्पण के नाम से, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको फ्रेंड्स क्विज करने के लिए मिलेंगे, बहुत सारा मेरा स्टडी मटेरियल है, तो उससे भी आप अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।